5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेटेड। देखो आपको बेटा लायबिलिटी साइड पे लाभ और शुभ का कैपिटल दिया बेटा, लाभ और शुभ का कैपिटल दिया, उसके सामने नंबर 1 लिख दो बेटा। नंबर 2, 10% डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स इज टू बी प्रोवाइडेड, ऊपर फिक्स्ड असेट्स के सामने नंबर 2 लिख दो। नंबर 3, प्रीपेड रेंट इज 200, ऊपर रेंट है तो बच्चों रेंट किसका पे होता है? ऑफिस का, तो ऊपर ऑफिस एक्सपेंस है ना, देखो उसके सामने नंबर 3 लिखो बेटा। नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिसीव्ड, ऊपर इन्वेस्टमेंट है उसके सामने नंबर 4। 5, मेंटेन बेडेड रिजर्व ऑफ ₹600, तो करंट असेट्स विद डेटर्स दिया बेटा, उसके सामने नंबर 5। टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय 2000, तो सेल्स के सामने नंबर 6। नंबर 7, परचेज ऑफ 800 इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स, परचेज के सामने नंबर 7 है। परचेज नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द परचेज। एंड शुरू करें बच्चों। अब सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रथम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहां लिखेंगे बेटा? ट्रेडिंग के डेबिट लिखो बच्चों। ट्रेडिंग के डेबिट में टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इनर कॉलम में 1,16,000, टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनर कॉलम में 1,16,000। बच्चों इसके साथ कौन सी नंबर एडजस्टमेंट है? 7। परचेज ऑफ 800 इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स, अनरिकॉर्डेड परचेज। सागर क्या करो बेटा, अनरिकॉर्डेड परचेज को इसमें प्लस लिखो बच्चों, वेरी गुड, प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 1,16,000 इनर कॉलम, प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज 800, प्लस करके 1,16,800 बाहर। ये फर्स्ट इफेक्ट है बच्चों। सेकंड इफेक्ट नीचे क्या करो बेटा इसका सेकंड इफेक्ट? क्रेडिटर्स में प्लस। अब बच्चों नीचे देखो, आपको लायबिलिटी में लायबिलिटीज दिख रही है, देखो दिख रही है लायबिलिटी में लायबिलिटीज, ये लायबिलिटीज मतलब क्रेडिटर। देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में क्रेडिटर्स इनर कॉलम में 8,000, क्रेडिटर्स इनर कॉलम में 8,000 प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज, प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज 800 बाहर। डन बच्चों, बढ़ू आगे, सबका कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, श्रीजा लिखो पीएनएल के डेबिट में बच्चों टू ऑफिस एक्सपेंस इनर कॉलम 20,000, इनर कॉलम 20,000। इस पे बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 3, प्रीपेड रेंट ₹200। केतन प्रीपेड रेंट को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे बेटा? माइनस, वेरी गुड बच्चों, माइनस प्रीपेड रेंट, ऑफिस एक्सपेंस में से माइनस प्रीपेड रेंट 200, तो 19,800 बाहर। क्रिश इसकी सेकंड इफेक्ट प्रीपेड रेंट की, असेट लिखो बच्चों, असेट में, असेट में प्रीपेड रेंट 200। नेक्स्ट हर्ष, सेल्स एक्सपेंस लिखो बच्चों पीएनएल के डेबिट में टू सेल्स एक्सपेंस 16,000। अभिषेक फाइनेंशियल एक्सपेंस लिखो बच्चों पीएनएल डेबिट में टू फाइनेंशियल एक्सपेंस 4,000। सन्ड्री एक्सपेंस खुशबू देखो पीएनएल के डेबिट में टू सन्ड्री एक्सपेंस 4,000। उसके बाद बच्चों पार्टनर्स का प्रॉफिट दिया है बेटा, लेकिन ये गलत है, इसका मतलब ये प्रॉफिट का हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। अब आते हैं क्रेडिट साइड पे, सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कहां लिखेंगे बेटा? उसका लिखो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बच्चों बाय, ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय सेल्स इनर कॉलम में 1,96,000,
इनर कॉलम में 196,000। बच्चों कौन सा नंबर एडजस्टमेंट है सेल्स के साथ? क्या लिखा है ध्यान से समझना। टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय 2000। सेल्स का टोटल गलती से 2000 अंडर कास्ट हो गया, कम हो गया। हमने 2000 रुपया कम लिखा है, कम लिखा है तो क्या करना पड़ेगा? 2000 को बढ़ाना पड़ेगा। लिखो प्लस टोटल अंडर कास्टेड प्लस टोटल अंडर कास्टेड 2000, टोटल 1,98,000 बाहर, टोटल 1,98,000 बाहर। बच्चों अब इसकी सेकंड इफेक्ट ध्यान से समझना। जब ओवरकास्ट या अंडरकास्ट होता है तब वो पैसा हम सस्पेंस अकाउंट में से निकालते हैं। कहां से निकालते हैं बेटा? सस्पेंस अकाउंट में से। अगर ओवरकास्ट अंडरकास्ट है तो वो पैसा सस्पेंस अकाउंट में से निकलेगा। अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं हो तो सेकंड इफेक्ट नहीं होगी, तो फिर उसकी एक इफेक्ट होगी। मैं कह रहा हूं बच्चों सबको बेटा। अब आप नीचे देखो, आपको लायबिलिटी में सस्पेंस अकाउंट दिख रहा होगा। देखो लायबिलिटीज के नीचे दिख रहा है बेटा सस्पेंस अकाउंट। लायबिलिटी है तो लिखो लायबिलिटी में, लायबिलिटी में लिखो सस्पेंस अकाउंट, इनर कॉलम में 2000, सस्पेंस अकाउंट इनर कॉलम में 2000 माइनस टोटल अंडरकास्टेड 2000। वो अंडरकास्टेड वाला अमाउंट यहां से माइनस हो जाएगा तो बाहर जीरो। सस्पेंस अकाउंट हमेशा जीरो हो जाएगा बेटा, हमेशा। हाँ सेल्स में था तो हमने जब जनरल एंट्री की होगी तो हमने क्रेडिट ही किया होगा। हाँ। एंट्री में सस्पेंस अकाउंट लिखा है तो वो क्रेडिट साइड ही बना होगा। हाँ। प्लस में माइनस होगा ना, अमाउंट वहां से निकलेगा ना बेटा। सेल्स टू सेल्स और डेबिट क्या करोगे? सस्पेंस डेबिट होगा ना बेटा। इफेक्ट क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को? वो भी माइनस ही होगा, फिर उसमें असेट में दिया होगा बेटा। समझ आया? सस्पेंस अकाउंट हमेशा जीरो आना ही चाहिए बेटा। आप कभी भी अकाउंट में सस्पेंस अकाउंट नहीं दिखा सकते बेटा। तो जो 2000 रुपए हमने सेल्स का टोटल अंडरकास्ट किया था, कम लिखा था, इसलिए हम लोगों ने सेल में 2000 प्लस किया। अब वो पैसे कहां से निकालोगे आप? तो वो पैसे हम सस्पेंस अकाउंट में से निकालेंगे। लॉजिक क्लियर बेटा में सब लोगों को? आगे बढ़ेंगे बच्चों। सेल्स के बाद सन्ड्री इनकम यात्री पीएनएल के क्रेडिट में बाय सन्ड्री इनकम 2000, बाय सन्ड्री इनकम 2000 लिख दिया बच्चों। अब नीचे आते हैं बेटा। नीचे बैलेंस शीट में सबसे पहले दिया हुआ है कैपिटल। कैपिटल कहाँ आएगा बेटा? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बच्चों लिखो। कैपिटल के क्रेडिट में 1416 डेट में 1416 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लाभ के कॉलम में 40,000 और शुभ के कॉलम में 30,000। धन्य बच्चों। इसके साथ एडजस्टमेंट नंबर 1, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेटेड। अब तक कैलकुलेट नहीं किया तो अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5% इंटरेस्ट देना है, पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फर्स्ट इफेक्ट बेटा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखो बच्चों 31,317 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई थिंक 2,1500 बराबर ना बेटा। 40,000 का 5% मतलब 2,000 और 30,000 का 5% मतलब 1,500। विश्वास की सेकंड इफेक्ट देखो एप्रोप्रिएशन के डेबिट में बच्चों पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में 2 लाइन छोड़ के टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लाभ इनर कॉलम में 2000, शुभ इनर कॉलम में 1500, टोटल करके 3,500 सॉरी 3,500 बाहर। बच्चों अब ये दोनों का कैपिटल है। कैपिटल के बाद नेट प्रॉफिट दिया है बच्चों। नेट प्रॉफिट तो गलत है तो वो तो अपन लिखेंगे नहीं। उसके बाद ड्राइंग्स दिया हुआ है रुद्र। कैपिटल के डेबिट में लिखो बच्चों। कैपिटल के डेबिट में 31,317 टू ड्राइंग्स, लाभ में 12,000, शुभ में 6,000। डन है बच्चों? आगे बढ़ेंगे। लायबिलिटीज हो गया, सस्पेंस अकाउंट हो गया, फिक्स्ड असेट सौम्य लिखो असेट में फिक्स्ड असेट्स
इनर कॉलम में 60,000, उसमें बच्चों 10% डेप्रिसिएशन है, क्या करेंगे डेप्रिसिएशन को, माइनस डेप्रिसिएशन 6,000, माइनस करके 54,000 बाहर। प्रथम डेप्रिसिएशन की सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगी बेटा, पीएनएल के डेबिट में। लिखो बच्चों, पीएनएल के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 6,000, टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 6,000। डन बच्चों। सागर इन्वेस्टमेंट्स असेट, लिखो बेटा, असेट में इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम में 12,000, इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम में 12,000। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है बच्चों, एडजस्टमेंट 4, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिसीव्ड 400, 400 रुपए इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो प्लस करोगे कि माइनस करोगे, प्लस। देखो प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 400 प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 400, टोटल 12,400 बाहर, टोटल 12,400 बाहर। हमने 12,000 रुपया इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर 400 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। क्रिश, इसकी सेकंड इफेक्ट, वेरी गुड, पीएनएल के क्रेडिट में इनकम है हमारी बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 400, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 400। उसके बाद करंट एसेट विद डेटर्स, केतन करंट एसेट्स असेट्स, देखो बच्चों, करंट एसेट विद डेटर्स इनर कॉलम में 28,000, इनर कॉलम में 28,000। एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, मेंटेन बेड डेट रिजर्व ऑफ ₹600। नित्या बेड डेट रिजर्व को क्या करूं बेटा, माइनस, देखो माइनस BDRA 600 माइनस करके 27,400 बाहर। श्रीजा, बेड डेट रिजर्व की सेकंड इफेक्ट बेटा, बच्चों टार्ट फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि और तो कुछ दिया नहीं है, तो सीधा पीएनएल के डेबिट में लिख दो टू बेड डेट रिजर्व 600। डन बच्चों, सम कंप्लीट, टोटल करो। एनडीबी पे आओ ना, एनडीबी के डिस्ट्रीब्यूशन पे वहां पे रुक जाना, बाकी टोटल करो। चलो फटाफट, डिस्ट्रीब्यूशन मत करना, खाली एनडीबी का डिफरेंस फाइंड आउट करना बेटा, जल्दी।
एनडीपी पे बच्चों, अब एनडीपी का रेशियो कैसे आएगा बेटा, एक मिनट ध्यान देना। देखो सब लोग है ना गड़बड़ी यहाँ पे वही करके आए थे एग्जाम में, इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके आए थे। भाई रेशियो तो दिया नहीं है, किसने किसने डिस्ट्रीब्यूट किया इक्वल में, है कोई अपने में ऐसा? देखो बेटा यहाँ पे ना देखो प्रॉफिट गलत है, लेकिन प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी गलत हो सकता है। उन्होंने जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा उसका रेशियो तो प्रॉपर होगा ना। तो इसीलिए जो हमारा प्रॉफिट का रेशियो है बच्चों, प्रॉफिट का रेशियो क्या है 22,800 नेट प्रॉफिट देखो बेटा, और 15,200। अब इसका रेशियो निकालेंगे, दोनों जीरो गया, 228 और 152 दोनों को 2 से डिवाइड करो बेटा, 228 और 152 को 2 से डिवाइड करो, क्या 114 इधर और इधर, अब इसको डिवाइड करो 57 and 38। अब इन दोनों के ऊपर 19 की टेबल लगती है, 19 3 19 2 तो आपका जो एनडीपी आया आप उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ओके बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करके बैलेंस शीट टैली करो फटाफट, जल्दी करो। तो इसकी जर्नल एंट्री लिखनी है। बच्चों बैलेंस शीट फटाफट टैली करो। तो इसकी जर्नल एंट्री लिखाऊं क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में पूछी है बेटा, बोर्ड के क्वेश्चन है, बैठा सम पूछा था बोर्ड में 2016।
एंट्रीज के लिए ड्रॉ करो बच्चों। क्यों जर्नल एंट्रीज के लिए? क्योंकि इन्होंने नीचे बोला है बेटा राइट एडजस्टमेंट एंट्रीज, एडजस्टमेंट की एंट्रीज करनी है बेटा। जर्नल एंट्रीज के लिए ड्रॉ करो फटाफट। डेट पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, फटाफट ड्रॉ करो बच्चों। शुरू करें। नंबर 1 जो एडजस्टमेंट है उनकी एंट्रीज करनी है। पहला 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेटेड। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देता है तो ये फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंसेस को हमेशा क्या करते हो बच्चों आप लोग? डेबिट। देखो एंट्री लिखो पहली बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू लाभ्स कैपिटल टू शुभ्स कैपिटल, टू लाभ्स कैपिटल टू शुभ्स कैपिटल। लाभ कैपिटल में 4000, शुभ के कैपिटल में 3500, टोटल 7500। 4000 और 3500 सॉरी 2000 और 1500 है, मेरी मिस्टेक। लाभ में 2000 और शुभ में 1500, टोटल 3500। बीइंग डेट 31/3 31/3/2017 डेट। बीइंग लिखो बच्चों, नरेशन। बीइंग interest on capital is to be calculated, being interest on capital is to be calculated. Number 2 adjustment बच्चों, 10% depreciation on fixed assets is to be provided। बच्चों depreciation अपना क्या होता है? एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस को हमेशा क्या करते हो? डेबिट। देखो जनरल एंट्री, depreciation account debited to fixed assets, depreciation account debited to fixed assets 6000 6000 जितना हमने डेप्रिसिएशन निकाला था। Being depreciation on fixed assets is to be calculated, depreciation on fixed assets is to be calculated। Next third number, prepaid rent 200। बच्चों प्रीपेड रेंट अपने लिए क्या होता है? असेट, और असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट। देखो जनरल एंट्री, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट 200 200। बीइंग प्रीपेड रेंट, बस इतना ही बीइंग में। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिसीव्ड ₹400। बच्चों अभी तक इंटरेस्ट मिला नहीं है, मिलेगा। तो अगेन मिलेगा मतलब ये अपनी क्या है बच्चों? असेट है। लिखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो बाकी है, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 400। Being interest on investment is not received, being interest on investment is not received। चले आगे बच्चों। नेक्स्ट, मेंटेन बेड डेट रिजर्व 600। बच्चों बेड डेट रिजर्व अपने लिए क्या होता है? लॉस, लॉस हमेशा डेबिट। देखो एंट्री, बेड डेट रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, आपने इस साल रखा है बेटा, अभी निकाला है। बेड डेट रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू, बच्चों बेड डेट रिजर्व किस पे कैलकुलेट करते हैं अपन? डेटर्स। टू डेटर्स 600 600। नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर, हाँ, बीइंग मेंटेन बेड डेट रिजर्व, मेंटेन बेड डेट रिजर्व। सिक्स्थ नंबर, टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय 2000। बच्चों सेल्स मतलब गुड्स गया, क्रेडिट, हमने 2000 टोटल क्रेडिट में कम लिखा है तो उसको क्रेडिट में ही रहने देंगे। टू सेल्स, डेबिट क्या करेंगे? कहां से पैसा निकाला था? सस्पेंस से। लिखो बेटा
Suspense account debited to sales account. Suspense account debited to sales account. Being 2000. Being total of sales is undercasted. Total of sales is undercasted. 7 number, purchase of 800 is not recorded in the books. बच्चों purchase में record नहीं हुआ. Purchase मतलब goods आया, debit what comes in, तो purchase account debited to creditors. जिनसे हम लोग purchase करते हैं उनको हम लोग कहते हैं creditors. Purchase account debited to creditors account. 800 800 800 800 being purchase is not recorded. Purchase is not recorded. बच्चों होमवर्क में 12 and 14 दो सम्स, 12 and 14 दो सम्स होमवर्क में, कल मिलते हैं।